नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 3 अक्टूबर 2025। आज है 1 अक्टूबर। आज है वेडनेसडे, कल है छुट्टी थर्सडे, क्योंकि कल दशहरा। उसकी आपको शुभ शुभकामनाएं। और उसके बाद है फ्राइडे, फिर छुट्टी है 2 दिन के लिए। अब क्या लगता है? मेरे सामने जो है सेंसेक्स का चार्ट। इस सेंसेक्स का चार्ट मैं खोल लेता हूँ, अच्छी तरह आपको दिखा दूं क्या लगता है आज क्या हुआ। ये कल जब तो पूरा महीना डाउन था, ये पूरा हफ्ते का है। ये आज हफ्ते 3 दिन का चार्ट है, सॉरी 3 दिन का चार्ट है। ये अब तक लगता है कि यहाँ से जो बाउंस मिला है यहाँ पर, लेकिन इसको महीने का चार्ट देखते हैं क्या लगता है। महीने के हिसाब से ये था सितंबर का महीना, ये अक्टूबर का महीना। ये सितंबर का जो महीना है, इसमें लगता है कि लो लेवल पे खुला है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर है। लेकिन जो इस महीने का जो अक्टूबर का महीना है, थोड़ा अप मूव मिला है इसमें। हम देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट क्या लगता है? ये अप मूव तो मिला है, इस अप मूव में कितनी ताकत है उसको टाइम बताएगा। जब तक वक्त नहीं गुजरेगा तब तक पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीकली चार्ट है। वीकली में सिर्फ 3 दिन हुआ है, चौथा दिन बाकी है, कल छुट्टी है और परसों 5वां दिन है। मतलब इस हफ्ते में ट्रेडिंग डे हुआ 4। तो लेकिन अगर परसों अच्छा आप मुंह मिला तो उसमें स्ट्रेंथ है। लेकिन एक बात है, ये जो छोटा बार बना है ना, छोटी बॉडी है उसके अंदर, और ये बड़ी बॉडी के अंदर बना है, ये संकेत देता है कि ये जो डाउनफॉल हुआ है शायद रुक जाए। अगर इस हफ्ते फ्राइडे तक भी अगर यहीं पर बंद हो गया ना, तो गुड चांस कि शायद यहां से एक अप मूव मिले। शायद, मैं कहूंगा, यूज द वर्ड करूंगा शायद, क्योंकि अब तक पक्का नहीं है। क्योंकि उसके बाद सैंडविच पैटर्न भी बन सकता है, जो बना नहीं। सैंडविच पैटर्न क्या होता है मैं बताता हूं आपको। अगर इस हफ्ते ऊपर ही बने सैंडविच पैटर्न बनता है ऐसे, ये ऐसा बनता है सैंडविच पैटर्न, वो भी पॉसिबल है बनना। इस हफ्ते यहां पर बना बंद भी हुआ तो जब तक नेक्स्ट वीक कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक हम इसको मानेंगे रुका हुआ है, बस रुका हुआ है। इसको मैं बंद करता हूं। आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। क्रूशियल सपोर्ट 80,000 है, 80,000 टूटा तो हालत खराब। ये रहा यहाँ पर वीकली चार्ट। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट क्या लगता है? डेली चार्ट तो अच्छा लगता है, यस, ये मानना पड़ेगा। ये एक दिन के बाद ने 3 बार को खा लिया है। एक दिन के बाद ने 3 को खा लिया है। हमारा रेजिस्टेंस था 80,800 पे, और बंद हुआ है मेरे ख्याल से 80,800 पे बंद हुआ है। ओपन हाई लो क्लोज 80,983 हुआ। तो अब बंद तो अच्छा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, क्या पर इसको उड़ा देता हूँ, देखूँ क्या कर सकता हूँ। अब तक क्रूशियल सपोर्ट 80,000 का तो है, 80,000 का है। अब मैं यहाँ पर मार्किंग करता हूँ, ध्यान दीजिए, मैं मार्किंग करता हूँ यहाँ पर। ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। यस, ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस, वो गैप है। अब यहाँ से ऊपर जाता है क्या पता नहीं, और ऊपर चला भी जाएगा तो कहां तक जाकर रुक सकता है? ये जोन है, यहां तक रुक सकता है। और ये है मेरे ख्याल से लेवल करीब 81,700। तो मैं इसको 81,700 कर लेता हूं। 81,700 कर देता हूं। ऊपर जाएगा तो वहां पर जाकर रुकना चाहिए यहाँ पर। लेकिन फिलहाल ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। लेकिन ये बार तो अच्छा बना हुआ है, क्यों बना है मुझे पता नहीं, लेकिन बार अच्छा, शायद वो पॉलिसी थी ना आज इसीलिए। एनीवे, लेकिन पॉलिसी का कंटिन्यूशन आना जरूरी है। ये रहा आपका डेली चार्ट। अब इंटरडे बार बना देते हैं। इंटरडे क्या लगता है? इंटरडे में बहुत अच्छा आपको मिला सुबह के 1 घंटे में, फिर उसके बाद 1.25 घंटे में, उसके बाद फॉलो ऑन हुआ तो बंद तो हुआ है। यहां पर ये रेजिस्टेंस तो है, यहां पर ये तो मानना पड़ेगा। इसको मैं अच्छी तरह मार्क कर लेता हूँ। या ये रेजिस्टेंस में क्या अटका है, इसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ पर। अब इसकी जो जरूरत नहीं है, जितना क्लटर कम हो उतना अच्छा। अब यहाँ पर जो है ना, ये इसको मैं हटा के यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर यहाँ, और वो लेवल है करीब 80,150 का, वो भी लिख लेते हैं ना, 80,150 का। ये 80,150 जब तक तैयार है तब तक मेरे ख्याल से ठीक है। अभी आज फिर तकलीफ दे रहा है, इसको वापस चेंज करना पड़ेगा। करता हूं मैं इसको, आज सताएगा मुझे, फिर सता रहेगा मेरे पास। कल थोड़ा टाइम वेस्ट किया, आज करेगा क्या टाइम वेस्ट? हाँ, इसको पहले काला कर देता हूं, इसको पहले काला कर देता हूं।
रियली सॉरी गाइस, मेरे को सीज आने वाला है। और क्या लगता है, ये 80,150 है तो ठीक है, अगर 80,150 तोड़ेगा तो 80,000 भी आएगा, 80,000 भी तोड़ सकता है। फिलहाल ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, मैं इधर लिखता हूँ RZ रेसिस्टेंस जोन, ये रेसिस्टेंस जोन है, इसको लगा देता हूँ यहाँ पर रेसिस्टेंस जोन। इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर 82,000 जाएगा, लेकिन एक अपमूव लगता है, इसको मानना पड़ेगा। अब दिखाता हूँ 15 मिनट के चार्ट, क्या लगता है। 15 मिनट चार्ट बताया कि एक थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, आज का जो बार है तोड़ तो दिया है इसको, लेकिन उसके ऊपर बंद हुआ है 81,000 के आसपास। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर, यस ये सही है। अब ये जो लेवल है 80,800 का, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 80,800 का। जब तक ये 80,800 के ऊपर है अच्छी बात है, गुड। इसको मैं निकाल देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल के इसको नीचे रख देते हैं यहाँ पर, यस अब ये सही हो गया है। और एक लेवल जो ध्यान में आता है मुझे वो है ये वाला, ये पिवट है, ये करीब 80,700 का है, ये वाला 80,700। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, दूसरा बार बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, $80,700, ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। ये फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है, अगर ये टूटा ना है 80,700 तो गिरावट आ सकती है। अगर आपको मिला तो शायद यहां तक भी जा सकता है, वो है करीब 81,700, 81,800 लिख देना चाहिए, या 81,800 लिख देना चाहिए। चलो ठीक है, यहां तक रेसिस्टेंस है। एनीवे देखते हैं इसको क्या लगता है। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पर, ये रहा निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का चार्ट, अरे यस करेक्ट। अभी तो अनाउंसमेंट तो करना पड़ेगा। अनाउंसमेंट ये है कि आज मैंने एक लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम शुरू किया है 1 महीने के लिए, चालू मार्केट में सिखाता हूँ लाइव। ये मेरा जो स्क्रीन है वो आपको दिखाकर सिखाता हूँ, चालू मार्केट में 10 बजे से 1 बजे तक सिखाता हूँ। आज शुरू किया मैंने, और ये आपको सिखाऊंगा इंट्राडे में, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, स्टॉक्स हो इंट्राडे वो भी सिखाऊंगा, BTST STBT वो भी सिखाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, आज खरीदा डिलीवरी के बाद में बेचा, फ्यूचर खरीदा आज खरीदा 3-4-5 दिन के बाद बेचा, वो भी सिखा दूंगा चालू मार्केट में प्रैक्टिकल, रोज 10 से 1 बजे तक। और कभी जिस दिन आप अटेंड नहीं कर सकते ना, उस दिन रोज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो आज अगर आपने मिस हो, लगता है कि आपको अरे मेरे हाथ से निकल गया, मिस हो गया, कोई बात नहीं, 1 दिन का रिकॉर्डिंग मिस हुआ है, वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना आपको, रिकॉर्डिंग देखो आपका काम हो गया, क्योंकि रोज आपको रिकॉर्डिंग मिलती है आपको। लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक सीखोगे नहीं ना, लॉस गारंटी है। बच्चा भी खुद नहीं सीखता पैदल करना, बच्चा जब पैदा होने के बाद जब पैदल करता है ना, उसको हाथ पकड़ना पड़ता है अपनी माँ का या किसी का, तब जाके वो पैदल कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता, चल सकता है तब। तो आपको लगता है आप खुद सीखेंगे ट्रेडिंग, वो नहीं होने वाला, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने किया, आप नहीं कर पाओगे। मेरे को 8-10 साल लग गए सीखते सीखते सीखते, और मैं 25 साल से ट्रेडिंग करता हूँ। अगर आपकी जो जर्नी है उसको शॉर्टन करना है, क्विक करना है, फास्ट करना है, तो किसी की जरूरत पड़ेगी जिसको आता है। अगर आपको अभी भी ज्वाइन करना है, अब भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जाना है prakashgaba.com पर, वहां पर लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम है, उसका 1 अक्टूबर पे लिखा है, पहला कोर्स। उसकी फीस है 23,600 इंक्लूडिंग टैक्स। उधर पेमेंट करेंगे तो आपको दाखिला मिल गया, तो आप कल का रिकॉर्डिंग देख सकते, जो आज का रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, और आज ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे को भी ज्वाइन करेंगे तो भी चलेगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना आपको, वैसे भी कल छुट्टी है। और सीखोगे नहीं तो लॉस गारंटी, इतना ध्यान देना। अगर आपको कुछ डाउट है, पता नहीं क्या कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो मुझे जरूरत तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सब एक्सप्लेन कर लिया है यहाँ पर। तो मेरा नंबर है 9322210907। ओके, ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये वीकली चार्ट है, वैसा ही सेम है जैसे सेंसेक्स का। ऊपर से ये रेड लाइन को पार करना पड़ेगा, या तो फिर 24,400 टूटेगा तो गिरावट आएगी। फिलहाल ये पॉज रुका हुआ है,
रुक के ऊपर जाता है या रुक के नीचे आता है पता नहीं, ये मुझे पता नहीं। तो हमको स्ट्रेटेजी अलग बदली करनी पड़ेगी, लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर स्ट्रेटेजी देखनी पड़ेगी। लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी जाके देखने के लिए ये रहा हमारा इंट्राडे चार्ट, डेली का चार्ट है। ये एक दिन के ग्रीन बार ने पूरे 3 दिन को खा लिया, साइन ऑफ स्ट्रेंथ मानना पड़ेगा भाई। लेकिन ऊपर जाके कहाँ अटकेगा, 25,000 पे अटकेगा, और 25,000 है ना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और एक बार 25,000 के ऊपर क्लोज मिला ना, फिर वो शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो FIS जो शॉर्ट है ना वो स्क्वीज करेंगे शॉर्ट, तो वो ऊपर जाएंगे, वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। फिलहाल तो होल्ड कर रहा है, लेकिन जो क्रूशियल सपोर्ट है 24,400, अगर वो टूटा तो हालत खराब हो जाएगी, फिर लेके आएगा करीब वहां तक, पता हूँ फिर ले आ सकता है यहाँ पर, ये करीब 23,700 भी ला सकता है, गिरावट आ सकती है। लेकिन फिलहाल तो कह सकते हैं कि थोड़ा ये जो बार बना हुआ है एनकरेजिंग है, तो शायद 25,000 जा सकता है। फिर भी एक लेवल जरूर दे देता हूँ, वो मार्क कीजिए, वो है ये वाला लेवल, वो है 24,600। अब 24,600 ना, ये फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस होगा, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस। अगर टूटा तो नीचे आएगा, तो इसको मैं याद करके लिख देता हूं यहाँ पर 24,600। उसके ऊपर है तो 25,000 अटकेगा, सिंपल स्ट्रेटजी बस। अब देखते हैं इंटरडे 125 मिनट के बाद में क्या लगता है। अपमूव तो मिला, जोरदार मिला, ये 24,800 भी चला गया। अब यहां पर जो है ना, मैं मार्किंग करता हूं तो आपको समझ में आएगा, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है। और वाकई में जाके ऊपर जाके रुका किधर, जोन ऑफ रेसिस्टेंस में। इसको मैं लगाता हूं यहां पर, लिख देता हूं RZ। RZ मतलब जोन ऑफ रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं नो ट्रेडिंग जोन। यहां पर थोड़ा दिक्कत है, अगर यहां से अपमूव मिलेगा तो 25,000 भी जा सकता है, लेकिन नीचे अगर तोड़ा, यहां पर सपोर्ट तो नजर आता है, यहां पर 24,600 के आसपास, तो 24,500 में सपोर्ट है, टूटा तो जो मुझे लगता नहीं। लेकिन यहां पर एक मैं मार्क करता हूं एक पॉइंट, वो रहा ये पॉइंट, ये है करीब 24,750। ये 24,750 जो है ना, अगर ये टूटा, ये मैं यहां लिख देता हूं 24,750, वो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस मिलेगा, फर्स्ट साइन। मतलब यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर टूटा तो। हमको स्ट्रेटेजी दोनों तरफ की रखनी है, नीचे ऊपर नहीं, हर दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी होती है हमारे पास। अगर ये होगा तो हम ये करेंगे, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। क्यों? हम फोरकास्ट नहीं करते, हमको पैसा बनाने का है, हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, टू मेक मनी। वो कैसा बनेगा, हमको स्ट्रेटेजी रेडी चाहिए। अगर दुश्मन यहां से वार करेगा तो हम ये करेंगे, अगर दुश्मन वहां से वार करेगा तो हम ये करेंगे। हम फोर्स नहीं बोलेंगे कि दुश्मन यहां से वार करेगा हम ये करेंगे ही करेंगे ना, ये बैटल है, बैटल। तो इसको मैं भूल जाता हूं अभी। अब दिखाता हूं मैं आपको इंट्राडे 15 मिनट का चार्ट, क्या लगता है। ये तो अच्छा मुंह दिखता है यहां पर, ये बात तो माननी पड़ेगी, ये अच्छा मुंह दिखता है, ठीक है। अब जो ये बार है इसको भी मैं निकाल देता हूं। मार्किंग तो अच्छी तरह करनी चाहिए ना, वही तो तब जाके सीखने को मिलेगा आपको, वरना कहां सीखने को मिलेगा। ये लेवल, ये 24,750 जो मैंने बताया पहले वहां पर, यस, ये 24,750 कर देता हूं मैं इसको। ये टूटा, फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, बस उसको रिस्पेक्ट करना और शॉर्ट कर दे सकते हैं। ओके, अपमूव कहां मिलेगा, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, ये लो, ये जोन ऑफ रेसिस्टेंस है, हो गया ना, वहीं पर आके अटका है। वाह, अगर यहां से अपमूव मिला तो कहां जा सकते हैं, 25,000, उसके बाद 25,000 है, यहाँ 25,000 तक जाने की संभावना है। अगर 25,000 जाएगा तो थोड़ा अटकेगा, यस, अटकना भी चाहिए। 25,000 के ऊपर अगर वीकली क्लोज दिया ना, फिर तो मैसिव शॉर्ट कवरिंग है, वो ले जाएगा ऊपर, बस इतना ध्यान देना। तो इसको भी बंद कर देते हैं। आज मैं बताता हूं आपको बैंक निफ्टी क्या होता है। ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्लैरिटी मिसिंग है। हाँ, ये जो ग्रीन बार बना है रेड के अंदर, अच्छी बात है, गुड। इसमें 55,500 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, अगर यहां से पार कर लेगा तो बैंक निफ्टी जाएगा ऊपर। कहां तक जाएगा मैं ये बताता हूं, यहां पर 57,400,
57,400 जा सकता है बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो, लेकिन 55 को उसको पार करना पड़ेगा, 55,500 को। क्रूशियल सपोर्ट 53,600 है। अब मैं इसको हटा के इसको यहां कर देता हूं और ये लेवल है वो 54,329, तो मैं इसको 54,330 कर देता हूं। 54,000 है ये तो, अगर ये 54,330 टूटा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है, इतना ध्यान देना। क्योंकि मैंने कल फर्स्ट चार्ट में बताया था आपको सैंडविच पैटर्न यहां पर भी बन सकता है ना, बनता है नहीं बनता मुझे पता नहीं, लेकिन हमको रेडी होने का, तैयार होना है। हम थोड़ी बैठेंगे चुप करके बैठेंगे ना, तैयारी होने है। तो ये रहा हमारा वीकली पैटर्न बैंक निफ्टी का। अब डेली बैंक निफ्टी का क्या लगता है? डेली में मैं मार्क करता हूं, फिर 53,700 लग कर देता हूं। ये क्रूशियल सपोर्ट है 53,700, ये तो है गुड सपोर्ट। अपसाइड मिला तो मार्क करता हूं, यहां पर कुछ है क्या? ये रेसिस्टेंस हो सकता है यहां पर 55,800, 55,900, 55,900 कर देता हूं। 900 हो सकता है ऊपर तक जा सकता है, लेकिन वो रेसिस्टेंस है इधर 55,900 में रेसिस्टेंस है, इतना ध्यान देना। और अब एक और जोन मार्क कर लेता हूं। ये जो जोन है ना 54,900, ये भी इंपॉर्टेंट जोन है, लिख लेता हूं मैं 54,900। अगर 54,900 टूटा तो 53,700 तक आएगा, ध्यान देना। 54,900 नहीं टूटना चाहिए, उसके ऊपर रहना जरूरी है, फिर जाके 56,000 के आसपास जा सकता है। ये रहा बैंक निफ्टी डेली चार्ट, इसको मैं भूल जाता हूं। अब दिखाते हैं इंट्राडे चार्ट क्या लगता है। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसको मैं उड़ा देता हूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, नो नॉट नीडेड। ये जो बार बना है बहुत बढ़िया बार बना है, उसके बाद दो बार बना है कंटिन्यूशन पैटर्न। रेसिस्टेंस तो यहीं पर है, ये वाला जोन वो है 56,000, ब्यूटीफुल। इसको मैं 56,000 कर देता हूँ, लिख लेता हूँ 56,000, यस 56,000। वहां तक जा सकते हैं, जाएगा तो वहां पर अटकेगा, चांसेस है, और राउंड फिगर भी, और फ्राइडे भी है। लेकिन क्रूशियल सपोर्ट है ना, वो है करीब 55,100 का। 55,200 के बदले मैं उसको 100 कर देता हूँ। ये नहीं टूटना चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए। अगर वो टूटा तो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस, ऊपर जाता तो 56,000 अटकेगा। अब आपको दो लेवल्स मिल गए, कहाँ खरीदना है कहाँ बेचना है। अब दिखाता हूं मैं आपको इंट्राडे 15 मिनट चार्ट। ये रहा एक 15 मिनट चार्ट, क्या नजर आता है? इसमें ये 55,000 तो है यहाँ पर, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इसकी जरूरत नहीं है, आउट। 54,700 देखते हैं कि यूज कर सकते हैं क्या। अब एक क्रूशियल सपोर्ट बना देता हूँ यहाँ पर, ये वाला, यस ये है 55,200, इसको लगा देता हूँ 55,200, 55,200। अगर 55,200 टूटा, ये फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस है, इतना ध्यान देना। ऊपर जाएगा तो 56,000 तो हमने पहले ही बोल दिया है, इसको हम उठा के 56,000 बोले, वहां तक तो जाने की पूरी संभावना है। तो वो जोन तक जा सकता है, वो तो हमने पहले ही निकाल कर रखा है। तो हमको दो ही लेवल ध्यान देना है, 55,200 और 56,000, बस, और कुछ नहीं। आपको इस चार्ट में देखकर आजकल बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये जो जितना सीखोगे ना रोज, उतना अच्छा है। अगर आपने ये पॉइंट्स मार्क नहीं किए तो लिखिए, नहीं तो लिख लीजिए, इसको एक बार वीडियो वापस देख लीजिए और लिख लीजिए। ट्रेडिंग तो वही करना है ना। मैं हमेशा कहता हूँ, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक, ट्रेड द मार्केट्स नॉट द फोरकास्ट। जो दिखता है उसको ट्रेड करो, न कि जो हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में हमारा ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन गलत हो सकती है, मार्केट सच होता है। इसलिए मैं कहता हूँ भाव भगवान है। जय हिंद। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।